नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूसीआई करारा लाइव में। मैं अनुराग कंप्यूटर की क्लासेस लेके आया हूं और हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक इसको क्लास बाय क्लास करते हुए चले आ रहे हैं सिलेबस के हिसाब से। हम लोग आपसे कनेक्ट हैं हर एक टॉपिक के साथ, हर एक चैप्टर के साथ। आशा ही करते हैं जो हम कराते आ रहे हैं आप उसको डेली करते होंगे, उसका रिवीजन करते होंगे और ये हमारा पूरा विश्वास है अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग जो हमारा टारगेट था 10 आउट ऑफ 10 और एसएससी टायर 2 के लिए 20 आउट ऑफ 20 वो क्वेश्चन करेंगे। अपने सुझाव हमें देते रहें ताकि हम उस पर काम करते रहें। कमेंट्स करें, लाइक शेयर करें, ज्यादा ज्यादा और लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि उनका भी भला हो सके। पिछला जो टॉपिक था हमारा वो आपके सामने बोर्ड पर है, हमने यहां पर छोड़ा था, ये आपके लिए है ताकि उसके आगे आपको पता लगे कि हमें कहां से आगे पढ़ना है। ये एमएस वर्ड की क्लास थी, लास्ट पे छूटा था, लास्ट वाली स्लाइड है जिसमें मैंने लिखा था। आज थोड़ा सा एक्सेल के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। एक्सेल एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट है जैसे एमएस वर्ड है, तो इसको आगे चलते हम धीरे धीरे करेंगे। बहुत ज्यादा अच्छे से हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे ताकि जितने क्वेश्चन हो यहां से बने वो हम पूरे सॉल्व कर सकें। ठीक है ना, हमारा टारगेट आउट ऑफ का है, मतलब 10 आउट ऑफ 10। तो आगे चलते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एमएस एक्सेल क्या है। ठीक है, थोड़ा सा स्लो कर देंगे इसको ताकि समझ और ज्यादा हमारी आगे तक चली जाए, टीयर 2 तक, एसएससी तक, सारे वनडे एग्जाम हमारे क्लियर हो जाए इसमें। ठीक है ना, सबसे पहले एमएस एक्सेल क्या होता है, जैसे हमने पिछली क्लास में एमएस वर्ड देखा था। एमएस एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है सबसे पहले। ठीक है ना, कोई भी चीज हम करते हैं उसकी डेफिनेशन में जाते हैं, वो चीज क्या है। एमएस एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर की क्लास में हम लोग देखेंगे कितने तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल एमएस एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं। दो चीज हमने बात करी, एमएस एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो इस तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसे कस्टमाइज, अब कस्टमाइज वर्ड क्या है, यूजर अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकता है ना। बहुत यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे एमएस वर्ड था, और ये एमएस ऑफिस का एक भाग है। ये एमएस ऑफिस का एक भाग है। तो यहां पर आते हैं हम लोग, इस पर चर्चा करते हैं जैसा कि मैंने आपसे कहा था। ठीक है, हम लोग देखते हैं, हम बात कर रहे हैं एमएस एक्सेल की, एमएस एक्सेल। ठीक है, कुछ इसके बारे में जानेंगे। फिर वही एमएस माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया तो इसका नाम एमएस एक्सेल पड़ा। एमएस एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमेशा कस्टमाइज होता है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कस्टमाइज? कस्टमाइज मतलब होता है जिसको यूजर अपने हिसाब से अपडेट कर सकता है, तो कस्टमाइज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, यूजर फ्रेंडली है, यूजर फ्रेंडली है, चेंज होता है। ठीक है, एमएस ऑफिस का एक भाग है, एमएस ऑफिस का एक भाग है। ठीक है ना, एमएस ऑफिस का एक भाग है। कहने का मतलब क्या है, एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड होता है, पिछली क्लास में देखा था, एमएस एक्सेल होता है, एमएस पावर पॉइंट होता है, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक वगैरह 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 ये सब होते हैं। ठीक है ना, उसी का एक ऑप्शन हमारे पास एमएस एक्सेल है। तो क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड व्हाट डू मीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? कस्टमाइज कर सकते हैं, यूजर फ्रेंडली होता है, एमएस ऑफिस का एक भाग होता है। ठीक है, इसको खोलने का तरीका क्या है? इसको खोलने के कई सारे तरीके होते हैं, पहले इसको देखो। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉज करके, या नोट भी कर सकते हो, जैसा आपको लगता है। ठीक है ना, अब देखो नेक्स्ट पे जाएंगे तो हम लोग कह रहे हैं हाउ टू ओपन एमएस एक्सेल। हाउ टू ओपन एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल को कैसे ओपन कर सकते हैं? तो देखो, माउस से हम लोग जाते हैं, कीबोर्ड से जाते हैं, तरह तरह के हमारे पास शॉर्टकट है, तरह तरह के हम लोग माउस के टेक्निक है। अगर हम माउस से जाएं तो सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट बटन होता है, स्टार्ट बटन में गए। ठीक है, ऑल प्रोग्राम में गए और हम गए एमएस ऑफिस में, एमएस ऑफिस, और वहां से सेलेक्ट कर दिया, उसी के अंदर ऑप्शन होता है एमएस एक्सेल। समझ में आया? हम स्टार्ट में गए, ऑल प्रोग्राम में गए, एमएस ऑफिस में गए, एमएस एक्सेल हमने वहां पर क्लिक किया। ये पूरा प्रोसेस माउस के द्वारा है। ठीक है, हम लोग माउस से गए, एमएस एक्सेल खोल लिया हमने, पहला। दूसरा,
हमने विंडो प्लस आर दबाया, ये विंडो का साइन होता है, इसको विंडो बोलते हैं। विंडो प्लस आर दबाया, हम लोग गए विंडो प्लस आर दबा के और हमने ये रन डायलॉग बॉक्स खुला, रन आ गया इसमें, रन डायलॉग बॉक्स, उसके अंदर टाइप किया एक्सेल। क्या टाइप किया? एक्सेल। हमने विंडो आर दबाया सॉरी, विंडो आर दबाया, रन में चले गए, रन एक डायलॉग बॉक्स होता है ऐसे करके खुलता है, उसमें हम लोगों ने टाइप किया एक्सेल, एक्सेल खुल गया। ठीक है ना, ये होता है। तीसरा, जो भी हम काम करते हैं, जो हम बार बार काम कर रहे हैं, तो कंप्यूटर को पता है इसको इसकी आवश्यकता है, इसको इसका यूज है, तो वो क्या करता है, नीचे एक विंडो का एक बार होता है नीचे, ठीक है, टाइटल बार, ठीक है ना, सॉरी टास्क बार, नीचे टास्क बार होता है, स्टेटस बार भी नीचे दिया होता है, उस पर एक्सेल पहले से ही होगा कि ये बार बार ओपन कर रहा है, तो हम किस पे गए? टास्क बार, ऐसा बार जिसपे टास्क मतलब काम, जो भी काम किया है, उसमें जाके एक्सेल होता है, लिखा होता है, उस पर डायरेक्ट क्या कर दो? क्लिक कर दो। ठीक है, 3 तरीके एक्सेल खोलने के, समझ में आ गया? ये माउस के द्वारा है ना, ये कीबोर्ड के द्वारा है, समझ में आ रहा है, और ये भी माउस के द्वारा है, लेकिन ये बहुत शॉर्टकट है। लेकिन ये तब है जब हम बार बार एक्सेल यूज कर रहे हैं, तो नीचे टास्क बार में अपने आप उसका आइकन आ जाता है और क्लिक करके हम लोग उसका एक्सेल को खोल सकते हैं। ठीक है, बार बार रिवीजन करते हुए आना, एमएस एक्सेल एक एमएस ऑफिस का भाग है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, कस्टमाइज मतलब अपने आप से चेंज कर सकते हैं, तो यूजर अपने हिसाब से इसको चेंज करता रहता है। ठीक है, यूजर फ्रेंडली होता है। तो आगे चलते हैं। अब एमएस एक्सेल ये वाला हो गया, इसको मैं हट गया हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको नोट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, अब इसको आगे चलते हैं। एमएस एक्सेल का और क्या नाम है? एमएस एक्सेल को और क्या बोलते हैं? एमएस एक्सेल इज ऑल्सो कॉल्ड स्प्रेडशीट। क्या बोलते हैं इसको? स्प्रेडशीट। ठीक है, स्प्रेडशीट। अब इसको स्प्रेडशीट ही क्यों बोलते हैं? स्प्रेड मतलब, देखो शीट तो शीट है जिसपे काम कर रहे हैं, स्प्रेड मतलब होता है इसमें कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना। इसमें होती है हमारे पास रोज एंड कॉलम, इसमें हमारे पास रोज एंड कॉलम होता है कुछ इस तरह का, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये देखिए, रोज कॉलम, ये हो गया हमारा सेल, ये क्या हो गया हमारा? सेल, ये हमारा सेल हो गया। तो सेल क्या कहलाया? सेल क्या कहलाया हमारा? इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम क्या कहलाया हमारा? इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। तो देखो, ये जो सेल है हमारा, ये कहलाया इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? सेल। ठीक, लेकिन स्प्रेड नाम जो हमने देखा, स्प्रेड क्या है? तो स्प्रेड, सेल कई सारे दिए हुए हैं इसलिए इसको स्प्रेड बोला जाता है ना। ऐसी शीट जिसमें कई सारे सेल होंगे तो उसको बोला जाता है स्प्रेड शीट। क्या बोलते हैं? स्प्रेड शीट। ठीक है, कई सारे सेल, कई सारे सेल स्प्रेड होते हैं। ठीक है, स्प्रेड होते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है? ऐसी शीट को कहते हैं स्प्रेड शीट। ठीक है, तो ऐसी शीट को हम कहेंगे स्प्रेड शीट। यहां तक हो गया। ये एक्सेल का कुछ नाम है, स्प्रेडशीट इसका दूसरा नाम है एक्सेल का, और इसमें सेल है जो क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसमें मटेरियल लिखा हुआ है। अब देखो, अब हम एक चीज जान के चलेंगे कि एक्सेल की जो विंडो होती है उसमें हमारे पास रो एंड कॉलम होते हैं। ये विंडो है हमारी एक्सेल की। ठीक है, एक्सेल की विंडो हमारे पास दी हुई है, इसमें हमारे पास रोज कॉलम, ठीक है, रोज कॉलम, ऐसे करके रोज और ऐसे करके कॉलम। इसमें कुछ गिनती दे रखी है कितने रो कितने कॉलम है। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा एमएस एक्सेल के कौन कौन से वर्जन है। ठीक है, पहला वर्जन 1985 में आया, फिर 87 और ऐसे करके 91 वगैरह इसमें आया। लेकिन हमें जो मेन वर्जन की तरफ ध्यान देना है ना, जो पेपर में आ सकता है, जिस पर इंटरेस्ट है एग्जामिनर का, हम वो देखेंगे। ठीक है, तो एमएस एक्सेल के कुछ वर्जन मैं लिख दे रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है आपके। एमएस एक्सेल के कुछ वर्जन है, तो एमएस एक्सेल
इसके कुछ वर्जन दिए हुए हैं, जैसे जो मैं लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो 1985 वाला, ठीक है, फिर 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 और 365। एमएस ऑफिस 365 जो पैकेज आया था, जो सब्सक्रिप्शन पैकेज था माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, वो तो ये वर्जन तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट वाले जो हैं, जैसे मान लो आपका ये हो गया 2007, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 2007 से लेके वो इसका कंपैरिजन करते हैं और पूछते हैं कि भाई कौन कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट है। तो देखो 2003 तक जो थे वर्जन, हम लोग रोज और कॉलम की बात कर रहे हैं, ठीक है। 2003 तक जो वर्जन थे एमएस एक्सेल के 2003 तक वर्जन ओल्ड रहे, ओल्ड वर्जन, ठीक है, ओल्ड वर्जन रहे, मतलब वैसे ही यूज होते हुए आ रहे थे, ज्यादा कुछ चेंज नहीं हो रहा था, जो देखने में लगे बहुत चेंज हो रहा है। चेंज एकदम से ड्रास्टिक, ड्रास्टिक को कहते हैं अचानक से काफी चेंज, वो हुआ आपका 2007 से। 2007 जो वर्जन था एमएस एक्सेल का, उसमें आपका मैं आपको बताऊं, रोज एंड कॉलम ये चेंज हुए, कितने रो एंड कॉलम है, और एक्सटेंशन चेंज हुई फाइल की, एक्सटेंशन चेंज, समझ रहे हैं आप लोग क्या बोला। 2007 और उसके बाद का जो वर्जन हुआ, तो उसमें क्या हुआ, 2007 के वर्जन में एमएस एक्सेल के रोज एंड कॉलम की संख्या चेंज हुई और एक्सटेंशन चेंज हो गई उसकी, समझ रहे हैं, एक्सटेंशन चेंज हो गई। तो इसको देखेंगे कैसे कैसे चेंज हुई है, इसको नोट कर लेना। पहले नोट करने में ये लिखा हुआ है, ऐसे रोज ऐसे कॉलम। एमएस एक्सेल 2003 तक वैसे ही ओल्ड वर्जन यूज होता रहा, ज्यादा चेंज नहीं हुए। ड्रास्टिक चेंज जो आया वो 2007 के वर्जन में आया, उसमें रोज एंड कॉलम के नंबर चेंज हो गए, एक्सटेंशन चेंज हो गई। एमएस एक्सेल के वर्जन जो इंपॉर्टेंट है 1985 हो गया आपका, 2000 हो गया, ठीक है, 2003, 2007, 2010, 2013, 16, 19, 21 और 365, ये सब्सक्रिप्शन वर्जन है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे, आगे चलेंगे, बात समझ आ रही है, आगे चलेंगे। और इसको आप नोट कर लो, मैं हट गया हूं, स्क्रीनशॉट ले लो या कैसे भी नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे वर्जन के हिसाब से कैसे चेंज हुआ, ठीक। अब हम लोग बात कर रहे हैं, आपकी, ठीक है, एमएस एक्सेल के वर्जन की, ठीक है। 2007 में क्या हुआ, हमने कहा रोज एंड कॉलम बचा, मतलब चेंज हुआ, रोज एंड कॉलम, तो रोज एंड कॉलम 2007 और उसके बाद जितने भी वर्जन आए उसमें चेंज हुआ। 2007 और ये भी लिख देंगे, और उसके बाद के वर्जन, ठीक है, चेंज हुए। तो इसमें रो जो थी, ठीक है, चेंज हुआ 10,48,576, समझो, 10,48,576 और 16,384 कॉलम, समझ लो, ये दे रखा था। लेकिन ये 2007 और उसके बाद के वर्जन में है, 2007 और उसके बाद के वर्जन में। उससे पहले के वर्जन में क्या हुआ, ठीक, उससे पहले के वर्जन में क्या हुआ अगर हम देखें तो देखो 2007 के पहले के वर्जन में जितने भी थे रोज, उनकी संख्या लगती, रोज जो थे वो 65,536, समझो, 65,536, और कॉलम जो थे आपके, वो थे आपके 256। कौन से थे, कितने थे, 256। ये क्या है, 2007 के पहले के, 2007 के पहले के वर्जन में, ठीक है। रोज जो थे 65,536 और कॉलम जो थे 256।
2007 के पहले यानी कौन सा हो सकता है? 2007 के पहले कौन सा हो सकता है मैं आपको बताऊं तो 2007 के पहले क्या होगा आपका 2003, ठीक है, 2000, जितने भी हैं, ठीक, ये सारे इसके पहले के भी सारे। तो ये तो रोज एंड कॉलम की संख्या थी। अब क्वेश्चन ये आ जाएगा आपका, अभी लेटेस्ट में पूछते हैं कि कौन सा रो सबसे लास्ट में है और कौन सा कॉलम सबसे लास्ट में है। इसको आप नोट कर लेना, पहले मैं हट गया हूं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो पॉज करके, एज पर योर विश, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक। अब सुनो, विंडो पे हम लोग जा रहे हैं, किस पे जा रहे हैं हम लोग? विंडो पे, ठीक है। हम लोग ये देखेंगे, विंडो पे जाने पर हम लोग ये देखेंगे कि भाई कौन कौन से उसके अंदर काम होते हैं, विंडो के अंदर कैसे यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। विंडो में हम लोग देखेंगे कैसे यूज करते हैं और कौन कौन से एक्शन परफॉर्म होते हैं विंडो पर। जैसे मान लो एक्सेल की विंडो हमारे पास दी हुई है ये, ठीक, एक्सेल की विंडो है। कुछ कुछ टॉपिक वर्ड से भी मैच करते हुए आ जाएंगे क्योंकि वही सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, समझ रहे हो ना। तो हम लोग यहां से देख रहे हैं रो, ऐसे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, ए, ठीक है, बी, सी और डी। क्वेश्चन ये आता है, रो चल रहा है ऐसे हमारा रोज, ये हमारा रोज चल रहा है, ठीक है। इधर सबसे आखिरी में कौन सा पाएंगे हम रोज? सबसे आखिरी में, तो बीच में मैंने डॉट डॉट कर दिया, बहुत सारे बीच में छोटे हुए डॉट डॉट, ठीक है। एक्स एफ ए, एक्स एफ बी, एक्स एफ सी, एक्स एफ डी, ये सबसे लास्ट है, समझ लो। एक्स एफ डी जो है वो सबसे लास्ट है। आप लोग समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। एक्स एफ डी जो है वो सबसे लास्ट है। ये वाला जो है आपका, ये सबसे लास्ट रो है, समझ लो, सबसे लास्ट रो एक्स एफ डी। ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये कब है? ये 2007 के बाद के वर्जन है, 2007 और उसके बाद के। हम लोग बात कर रहे हैं 2007 और उसके बाद के वर्जन, उसके बाद के वर्जन, समझ लो। 2007 और उसके बाद के वर्जन में हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इस हिसाब से यहां पर नंबर दिया हुआ है, ठीक, इस हिसाब से हमें नंबर दिया होगा, ठीक है। यहां पर दिया होगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 करके लास्ट दिया होगा 10,48,576, ठीक है। ये सबसे लास्ट है। तो आप देखोगे अगर हम ऐसे चल रहे हैं, देखो ये, ठीक है, ऐसे हम लोग गए यहां पर और हम लोग ऐसे आए ये, तो सबसे अलग इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है आपका? एक्स एफ डी, क्या है? एक्स एफ डी। और ये क्या है? 10,48,576, ठीक है, 10,48,576 ये दिया हुआ है। यहां तक सुनना, ये सबसे लास्ट है, ठीक है, सबसे लास्ट है। अब रो और कॉलम हम इस तरह से यूज कर रहे हैं, हम लोग किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो उसके क्या ऑप्शन है वो हम देखेंगे। सेल को सिलेक्ट करने के, उसको एडिट करने के, सेल के अंदर जाने के, ठीक है ना। ये पहले आप नोट करना। एक विंडो बना लो, इसको मैं हट गया हूं यहां से, समझ रहे हैं आप, ठीक। अब देखो यहीं से एक, चलो यहां पर नई चीज जोड़ देते हैं, आप नोट कर रहे हो। उसके अलावा हम रेंज देते हैं इसको, रेंज। हम रेंज कैसे देंगे? जैसे मान लो मैं यहां पे रेंज देना चाहूं, मैंने रेंज दिया आपको। रेंज मतलब होता है किस रो कॉलम से किस रो कॉलम जाना है या किस सेल से किस सेल में जाना है। मैंने इसको लिखा A1, ये कॉलम है, ठीक है, A1 to A11, ये मैंने लिखा A1 to A11, ठीक है। ये है, इसको बोलेंगे कॉलन, ठीक है, ये कॉलन है। ये रेंज के लिए यूज होता है। A1 से लेके A11 तक जा रहे हैं हम लोग, है ना, A1 से A11 तक। अब ये हमारी रेंज है, लेकिन रेंज यूज करते करते हमारे पास एक बॉक्स होता है, ठीक है ना। रेंज यूज करते करते हमारे पास क्या होता है? नेम बॉक्स होता है। नेम बॉक्स में हम लोग लिखते हैं नाम, ठीक। एक होता है हमारे पास नेम बॉक्स, नेम बॉक्स। नेम बॉक्स के अंदर क्या होता है? हमने ये रेंज दी, नेम बॉक्स होता है जो सेल दी होते हैं उसके ऊपर, यहाँ पे सेल बने हुए हैं, ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। इसकी लेंथ और ब्रेथ मत जाना, थोड़ी कम ज्यादा है वो छोड़ो। इसके ऊपर नेम बॉक्स बना होगा, ये वाला क्या हमारा? नेम बॉक्स, ठीक है, ये नेम बॉक्स है, इसी की बात कर रहे हैं हम लोग,
नेम बॉक्स, हमने रेंज दी, क्वेश्चन ये आ सकता है हमने रेंज दी, नेम बॉक्स में कौन से सेल का नाम आएगा बाय डिफॉल्ट, हमने रेंज ये दी है, हमारी रेंज ये है, हमारे हिसाब से रेंज ये है, A1 से लेके A11 तक रेंज है। नेम बॉक्स में सबसे पहले वाला सेल आता है, कौन सा आएगा, सबसे पहले वाला A1 बाय डिफॉल्ट, ठीक है, हमारे पास कौन सा आएगा, A1 बाय डिफॉल्ट, ठीक है, तो नेम बॉक्स में A1 बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, हमने रेंज दी A1 टू A11, ठीक है। इसको देखो, अब नोट कर लो इसमें, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, मैं हट गया हूं, उसको नोट कर लो आप, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो A1 जो है वो बाय डिफॉल्ट है, ठीक, यहां तक हो गया, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, किसी सेल को हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है, सेलेक्ट ए सेल, बात समझ आ रही है, हम लोग क्या करेंगे, किसी सेल को सेलेक्ट करेंगे, ठीक, इसको लिखेंगे सेलेक्ट ए सेल, एक सेल को सेलेक्ट करना। तो ऑप्शन हमारे पास कई सारे हैं, हमारे पास दो बटन है, एक शिफ्ट एक कंट्रोल, ठीक है, वैसे तो माउस का भी काम होता है इसमें, शिफ्ट के साथ अगर हम करें, शिफ्ट हमारा यूज होता है, हम शिफ्ट और कंट्रोल लिख रहे हैं, लेकिन हमें पिछली क्लास का भी रिवीजन होना चाहिए, हमने क्लास ले रखी है कीबोर्ड वाली, शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल, ये तीनों की कौन सी की होती है, कई लोग के आंसर आ रहे होंगे और कई लोग के नहीं आ रहे, तो आपने पढ़ा नहीं है, आप पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे, ये आइडेंटिफायर की होती हैं, ठीक है ना, आइडेंटिफायर कीज, शिफ्ट बटन, शिफ्ट बटन के साथ सेलेक्ट करने पर, ठीक है, सेलेक्ट करने पर सेल रेंज में सेलेक्ट हो जाते हैं, रेंज में सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, कहने का मतलब क्या है, शिफ्ट बटन के साथ सेलेक्ट करने पर, अभी एक थोड़ा कंफ्यूजन होगा कैसे, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं देखा है, देख लेंगे, शिफ्ट बटन के साथ, शिफ्ट बटन के साथ सेलेक्ट करने पर सेल रेंज में सेलेक्ट हो जाएगा, कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं, हमने कहा था ये ए है, ठीक है, पी सी टी, लास्ट वाला बार बार लिख लेते हैं, आएगा तो डॉट डॉट करके, लास्ट वाला है एक्स एफ डी, ठीक है, एक्स एफ डी, तो हमने कहा ये हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट करके हमारे पास 10 आ गया, ठीक, डॉट डॉट करके 10 आ गया, लास्ट वाला हमारे पास क्या है, एक्स एफ डी, लास्ट वाला एक्स एफ डी है, ठीक है, एक्स एफ डी आ गया सबसे लास्ट, हमने सेल, सेल हमने देखा, तो हमने सेल को किया, सेल को हमने किया सेलेक्ट, सेल को सेलेक्ट करने के साथ साथ रेंज अपने आप आ रही है, कंफ्यूजन इसमें क्या है, बड़े शांति समझेंगे, ये जो रेंज ऑप्शन आ रहा है ना, रेंज अपने आप कैसे आ गया, हमने पहले वाले सेल पर कर्सर रखा हुआ है, हमने शिफ्ट दबाया, इसको क्लिक कर दिया, ठीक है, और फिर हमने 10वें सेल पर गए, इसको क्लिक कर दिया, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, ये हमारी रेंज बन गई, क्या रेंज बनी, A1 से लेकर ये वाली जो हम मैनुअली लिखते हैं वो अपने आप हो गई A10, यहां तक समझ आ रहा है, बहुत धीरे धीरे आपको करा रहे हैं ताकि एक एक चीज समझ में आए, ये क्वेश्चन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है एक्सेल में, क्या बोला, शिफ्ट हमने दबाया हुआ है, इस पर हमने सेलेक्ट कर दिया A1 बोलेंगे इसको, रोज एंड कॉलम के साथ देखते हैं, हमने बीच में कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, हम सीधे 10वें पे गए, हमने उसको शिफ्ट दबा के फिर क्लिक कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, तो ये सारे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गए, इसका मतलब ये क्या बने एक तरह से रेंज, तो इसको क्या बोलेंगे, एक रेंज बन गई। यहीं से क्वेश्चन क्या बनता है, कौन सी शॉर्टकट की है या कौन सा आइडेंटिफायर की है जो एक्सेल में रेंज बनाता है, तो कौन सा है, शिफ्ट बटन, ठीक है ना, ये सब एक साथ कर लेता है। मैं हट गया हूं, उसको स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके आप नोट कर लो, जैसा एज पर योर विश, ठीक है। अब टॉपिक ये था सिलेक्ट ए सेल शिफ्ट बटन के साथ, अब हम लोग जाएंगे कंट्रोल बटन के साथ। कंट्रोल बटन में क्या होता है, ठीक है, तो कंट्रोल बटन का देखेंगे हम लोग, ऑप्शन कैसे सेट होते हैं वो भी देख लेंगे। कंट्रोल बटन, फिर वही कंट्रोल बटन क्या है, हमारा आइडेंटिफायर है। शिफ्ट में हम लोगों ने एक रेंज के साथ सेलेक्ट किया था, कंट्रोल में हम लोग 1 बाय 1 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कंट्रोल बटन में हम सेल को
एक एक करके सेलेक्ट करते हैं, एक एक करके सेलेक्ट करते हैं। अब आप सोच रहे हो कि कैसे एक एक वर्ड लिख रहे हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं। दिल्ली पुलिस हो जाए, एसएससी हो जाए, वो क्वेश्चन कैसे करते हैं, जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसी को थ्योरी बना के दे रखा है उन्होंने, कि अगर ये काम करेगा तो कैसे करेगा। ठीक है, थ्योरी तो पता हो, प्रैक्टिकल तो कर ही लेगा। मैंने कहा कंट्रोल बटन आइडेंटिफायर है, कंट्रोल बटन के साथ हम सेल पर क्लिक करते हैं तो एक एक करके होता है। और शिफ्ट के साथ क्या था, शिफ्ट के साथ था हम लोग रेंज में सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम लोग, रेंज में सेलेक्ट, ठीक है ना। तो ये है। अब कुछ शॉर्टकट की इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट की का भी कुछ पूछ लेते हैं ये। जैसे मान लो हम लोग एक कॉलम में एक रो में है, ठीक, इसमें आएगा सेलेक्ट एंटायर कॉलम, शॉर्टकट की है सेलेक्ट एंटायर कॉलम, ठीक है। और इसी पर सेलेक्ट एंटायर रो, ठीक है। पूरी रो पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, समझ आ रहा, पूरी रो पूरा कॉलम। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, मेरे पास क्वेश्चन भी है, ठीक, उसके हिसाब से मैं आपको करवा रहा हूं कि पूरी रो को सेलेक्ट करना होगा पूरे, और पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना होगा। तो क्या होगा, ठीक, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, इसका कंट्रोल प्लस स्पेस बार, समझ लो, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ऐसा नहीं कि कोई एक दूसरे एग्जाम में आया तो वो उसमें नहीं आ सकता, रिपीट एक आध क्वेश्चन आ सकता है, हमें उसकी वो देखनी है कि कहां तक उसकी रेंज है पूछने की, ठीक है, और एरिया कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, समझ लो, तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है। अब रो सेलेक्ट करनी है, हमने ये कॉलम सेलेक्ट कर लिया एंटायर पूरा कॉलम, अब हमें एंटायर रो सेलेक्ट करनी है, तो ये हो जाएगा शिफ्ट प्लस स्पेस बार, समझ रहे हैं आप लोग, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। इससे क्या होगा, इससे पूरी की पूरी एंटायर रो सेलेक्ट हो जाएगी शिफ्ट प्लस स्पेस बार से। अब ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला मैं काट दे रहा हूं जानबूझ के, ठीक, क्यों, क्योंकि तीसरी शॉर्टकट इन्हीं दोनों से बनेगी, समझ रहे हो आप, यहां पे लिखेंगे हम लोग, तीसरी शॉर्टकट इन्हीं से बनेगी, और वो क्या बनेगी, एंटायर वर्कशीट को सिलेक्ट करना। देखो पहले क्या था, एंटायर कॉलम कंट्रोल प्लस स्पेस बार, एंटायर रो शिफ्ट प्लस स्पेस बार, अब आएगा सेलेक्ट एंटायर वर्कशीट, समझ रहे हैं, एंटायर वर्कशीट को सिलेक्ट करना। अब आप एक चीज बताओ, वर्कशीट में क्या क्या होता है, रोज एंड कॉलम होते हैं, तो इन दोनों का मिक्सचर कर दो, ये तो मैथ का टॉपिक आ गया, एलिगेशन मिक्सचर, इन दोनों को मिक्सचर करके लिख दो, तो क्या आएगा आपका, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ये लो, यहीं से बनाया, समझ रहे हैं, क्या बनाया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ये कॉमन था इसमें, ठीक, इससे पूरी वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक। अब यहां पर ध्यान देंगे वर्कशीट, एक एक, ये वर्कशीट जो आया ना, ये क्या चीज है, वर्कशीट। एक्सेल आप चलाओ, एक्सेल के वर्जन मैंने कहा था आपको इंपॉर्टेंट याद करना है, एक्सेल के वर्जन 1985 से लेकर शुरू हुए और दर बदर साल आते ही रहते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना है 2000 पर। मैं लिख देता हूं, आप इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एज पर योर विश, कुछ सेकंड के लिए मैं हट जाता हूं इसलिए। चलो, अब मैंने कहा इंपॉर्टेंट वर्जन जो है वो मैच करने को भी देता है एग्जामिनर, कि कौन कौन से मैच हो रहे हैं, ठीक है ना, एग्जामिनर मैच करने को ही देता है, ठीक। कुछ हम लोग कहेंगे मेन वर्जन्स ऑफ MS एक्सेल, समझ रहे हैं, मेन वर्जन्स ऑफ MS एक्सेल, ये आपका 2000, 2003, 2007, 2010, समझ रहे हैं आप लोग, 2013। इसका मतलब ये नहीं पहले के नहीं थे, ये इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन पूछते हैं, मैच करते हैं कौन सा ईयर में नहीं था, ऐसा पूछेंगे नहीं था, तो नहीं था के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। 16, 19, 21 और ये 365 जो सब्सक्रिप्शन वाला है ना, सब्सक्रिप्शन वाला, बस मेरे ये वाला। आप लोग जो UCI करा लाइव पे जो क्लासेस चल रही है, अगर उतना ही करते रहोगे ना, तो ये पक्का वादा जो मैंने आपसे पहले किया था पहली क्लास में, 10 में से 10 आएंगे, वाकई में गारंटी है। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस है, एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है,
ये कॉन्फिडेंस है। लेकिन पहली क्लास में एक चीज बताई थी कि हम अपने एग्जामिनर खुद बनेंगे। फिर मैं कह रहा हूं ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस है। क्यों? क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हुए आएंगे तो हमें एक दायरा पता लगेगा कि उसका पूछने का दायरा क्या है। ठीक है ना? अब ये वर्जन क्यों लिखे हैं मैंने इतने सारे? क्वेश्चन यहां से बन सकता है, कौन सा एमएक्स एक्सेल का वर्जन नहीं था? ये क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांस है। मैंने ऐसे ही लिख दिया, चलो क्या पता मिल ही जाए। ठीक है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following, which of the following is not a version of MS Excel? ठीक है, MS Excel। तो कौन सा वर्जन नहीं था, इसमें से मैच कर लेंगे। जो था हमें वो पता है, जो नहीं था हम वो कर लेंगे। ठीक है ना? जो नहीं था हम उसको कर लेंगे और इसके बाद हम लोग आगे भी देखेंगे। लेकिन हमें इसमें इंपॉर्टेंट देखना है, मैच करना होता है हमें, जो नहीं होगा उसको हम कट आउट कर देंगे। ठीक, ये इंपॉर्टेंट, इसको भी आप नोट करो। और इसी के बीच मैंने 2007 वाला आपको बताया, समझ रहे हैं? 2007 वाला, इसमें एक्सटेंशन चेंज हुई और रोज और कॉलम चेंज हुए। ठीक है ना? 2003, 2019 वो जो भी है, आगे के जो भी वर्जन है, उसमें रोज जो थी वो 65,536, कॉलम 256। ठीक है, ये होता है। इसको पॉज कर दिया है, नोट कर लेना। ठीक, कौन सा वर्जन नहीं था मैं ऐसे लिख देता हूं, 2015। ये लो, हटा दो इसको। ठीक है ना? ठीक, अभी हटा देते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे, ये आपने नोट कर लिया होगा कि हम लोग सेल में क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग सेल में क्या क्या काम कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी मेरे पास है, मैं उसको भी डिस्कस कर लूंगा, आपको टेंशन मत लीजिएगा आप। समझ में आ रहा है? अब फॉर्मूला बार, ठीक, सेल में जाएंगे, फॉर्मूला बार एक हमारे पास और मेन चीज है, फॉर्मूला बार। ठीक है, फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार में क्या होता है? ठीक है, फॉर्मूला बार में क्या होता है? फॉर्मूला बार में हमारे पास हम जो भी सेल में लिखते हैं फॉर्मूला बार में अपने आप आ जाता है। लिखेंगे हम जो भी सेल में लिखते हैं वो फॉर्मूला बार में आ जाता है। ठीक है, फॉर्मूला बार में आ जाता है। जो भी हम सेल में लिखते हैं वो फॉर्मूला बार में आ जाता है। तो हम लोग क्या कह रहे थे, फॉर्मूला बार क्या चीज है? फॉर्मूला बार चीज क्या मतलब है कि बॉक्स दिया होता है फॉर्मूला बार बड़ा सा ऐसे, ठीक है, मिडिल साइड में होता है, थोड़ा सा किनारे की तरफ, थोड़ा सा राइट की तरफ होता है। हम लोग सेल में जो भी लिख रहे हैं वो फॉर्मूला बार में अपने आप आ रहा है। ठीक है, तो सेल में कुछ एडिट करना हो तो हम इससे भी कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट टॉपिक वही है, एडिट ए सेल। एडिट ए सेल, समझ लो, सेल तो समझ रहे हो ना, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है। फॉर्मूला बार में जो लिखा वो सेल में जो लिखा वो फॉर्मूला बार में दिखाई दे रहा है, फॉर्मूला बार में जो लिखा वो भी सेल में दिखाई देगा। अतः हमारा कहने का मतलब ये है, अगर हमें सेल को एडिट करना हो तो पहला तो तरीका ये हो गया, फॉर्मूला बार से चेंज कर सकते हैं, फॉर्मूला बार से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बार से चेंज कर सकते हैं और कुछ शॉर्टकट की भी हमारे पास होती हैं। तो हम क्या करेंगे, F2 दबा देंगे। असल में F2 का काम क्या होता है, जो भी हमारा फाइल और फोल्डर होता है ना उसको रीनेम करने का काम करता है। लेकिन यहां पर सेल में चले जाएंगे तो सेल में क्या है, सेल में वो सेल को एडिट कर देगा। तो क्या करेंगे, प्रेस F2 टू एडिट, प्रेस F2 करेगा एडिट के लिए, या उसी पर जाकर सेल पर जाकर डबल क्लिक ऑन सेल, सेल पर जाकर डबल क्लिक कर देंगे। क्या कर देंगे, सेल पर जाकर डबल क्लिक। उससे क्या होगा, अपने आप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एडिट हो जाएगा, जो करना होगा डबल क्लिक सेल पर। लेकिन कौन सा डबल क्लिक, ये भी याद रखना, लेफ्ट क्लिक, समझ लो, लेफ्ट क्लिक। तो ये आपके पास है, एडिशन में हट गया हूं, उसको नोट कर लो एज पर योर विश। ठीक है ना? अब देखो, अब हम दोबारा जाते हैं वर्कशीट के, वो आपको बता रहे थे, ये आप नोट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है।
यहां पर लिखा हुआ है वर्कशीट वर्कबुक, ठीक है, इसको हटाते हैं। वर्कशीट वर्कबुक, हम लोग चर्चा कर रहे थे वर्कशीट वर्कबुक की, तो हम लोग उसको देखेंगे कि कौन कौन सा है, ठीक है ना। वर्कशीट वर्कबुक, वर्कशीट वर्कबुक, वर्कशीट कितनी होती है, क्या होती है, हमें वो चेक करना है, ठीक है। वर्कशीट कितनी होती है, क्या होती है। अब हमारे पास कुछ वर्जन दे रखे हैं, हमने कहा था हमें एक्सेल के कुछ वर्जन है, मैं कुछ वर्जन फिर से लिख रहा हूं एक्सेल के। 2000, ठीक है, 2003, इसके पहले के भी हैं, ठीक है, 2007, 2010, 2013, ये जो वर्जन है ना एक्सेल के, इसमें कितनी वर्कशीट थी, समझ में आ रहा है, इसमें कितनी वर्कशीट थी। एमएस एक्सेल के वर्जन थे, उसमें से कुछ वर्जन उठाए, आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन कि इनमें कितनी वर्कशीट थी, तो इनमें वर्कशीटों की संख्या जो थी, इसमें वर्कशीट की संख्या थी 3। कितनी वर्कशीट थी, 3, 3 वर्कशीट थी, बाय डिफॉल्ट अपने आप आती थी, बाय डिफॉल्ट, समझ रहे हो, बाय डिफॉल्ट। तो 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, इसमें वर्कशीट की संख्या 3 थी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में चले जा रहे हैं, तो इसके बाद वाले वर्जन में क्या हुई होंगी। अच्छा, 2000 से पहले भी वही है, ठीक है ना। इसके बाद वाले वर्जन, यानी हम लोग बात कर रहे हैं एक्सेल के वर्जन, एक्सेल के वर्जन हो गए आपके 2016, 2019, 2021 और 365, वो जो सब्सक्रिप्शन वाला था। इसमें वर्कशीट की संख्या जो थी, इसमें वर्कशीट की संख्या, इसमें वर्कशीट की संख्या आपकी थी, वो थी 1 बाय डिफॉल्ट, थी क्या है अभी भी डिफॉल्ट, समझ लो, बाय डिफॉल्ट 1 थी, ठीक। मैं हट गया, उसको नोट करना जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, हम लोग खुद ही अपने आप एग्जामिनर बनने की कोशिश करते हैं, फिर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस है, ये हम आइडिया लगाते हैं कि क्या क्वेश्चन आ सकता है। ये तो इसमें तो कोई, ये बहुत ईमानदारी है, ये तो हमें करना ही है, क्योंकि टॉपिक कितने ही पढ़ लो, हमें वहां पे क्वेश्चन करके नंबर लाना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये आता है कि मिनिमम कितनी वर्कशीट होती है एक्सेल में और मैक्सिमम कितनी होती है, पहले तो ये नोट कर लिया, ठीक। क्वेश्चन ये आता है कि एक्सेल में, ठीक है ना, हाउ मैनी मिनिमम वर्कशीट, हाउ मैनी मिनिमम वर्कशीट इन एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल में कितनी वर्कशीट होंगी मिनिमम, ठीक है। और हाउ मैनी मैक्सिमम वर्कशीट इन एमएस एक्सेल। क्या लग रहा है आपको, देखो मिनिमम तो सबसे कम वाली होती है, तो सबसे कम वाली तो एक ही थी, जो उल्टा हो रहा है इसमें। अब जो वर्जन अच्छे हो रहे हैं ना, तो वर्कशीट कम हो रही है, उल्टा हो रहा है। पहले क्या होता था, चीजें बढ़ती थी, अब इसमें उल्टा क्या हुआ, 2013 तक तो एक वर्कशीट बाय डिफॉल्ट, 2013 के बाद 16, 19, 21, 365 में एक हो गई, तो मिनिमम कितनी हो गई, 1, और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट है ही नहीं। लेकिन नो लिमिट लिखने के बाद एक शब्द बोला है लेकिन, लेकिन इसलिए बोला है कि ये डिपेंड उसकी मेमोरी पे करेगी, तो ये भी नीचे लिखना है, डिपेंड ऑन मेमोरी, समझ रहे हो, डिपेंड ऑन मेमोरी, ये मेमोरी पे डिपेंड करती है। एक वाला जो ऑप्शन है ये वाला, वो एक ऑप्शन कौन सा वाला है, 2016, 19, 21, 365, उससे पहले 3 वाला ऑप्शन, 3 वाला इसलिए लिखा क्योंकि मिनिमम एक ही माना जाएगा, तो ये वर्कशीट है। अच्छा, ये ऑप्शन कहां होता है, पहले आप इसको नोट कर लेंगे, ये ऑप्शन कहां होता है हमें वो भी देखना है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर बात कर रहे थे कितनी मैक्सिमम वर्कशीट हो सकती है, ठीक है ना, कितनी मैक्सिमम वर्कशीट, ये डिपेंड करता है उसकी मेमोरी पर, मिनिमम तो एक है वर्कशीट। हम लोग वर्कशीट के ऊपर जाते हैं तो हम लोग देखेंगे सबसे आखिरी जो हमारा पास था XFD, जो हम बात कर रहे थे XFD, और सबसे नीचे जो था वो 10,48,576, इसके इर्द गिर्द घूमती है पूरी शीट। शीट में हम लोगों नीचे अगर ऑप्शन देखें, हमारे पास ये नीचे जो ऑप्शन होता है स्टेटस बार का, जो भी काम हो रहा है उसमें हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए होते हैं इधर राइट साइड में,
ठीक है। राइट साइड में हमारे पास व्यू होता है, क्या होता है, व्यू। इसमें ऑप्शन हमारे पास ये प्लस वाला होता है, याद हो आपको तो, और ये माइनस वाला होता है। ठीक है, प्लस और माइनस वाला। इसको आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया जाएगा पूरा अच्छे से, ताकि समझ में आ जाए। लेकिन ये ऑप्शन जिस हिसाब से वो इसी तरह से बनेंगे, ठीक है ना, इसमें ज्यादा डिटेल में इतना नहीं जाते वो, फिर भी हम इसको समझाएंगे। व्यू, तो ऐसे करके हमारे पास एक लाइन होती है प्लस की और माइनस की, और हमारे पास ऐसे बीच में एक सिलेक्टर होता है जो उसको सिलेक्ट करता है। ठीक है, अब ये क्या करा हुआ है प्लस और माइनस का, ये दो एक्शन परफॉर्म करता है जूम इन जूम आउट के। व्यू है, विंडो में बॉटम में राइट साइड में दिया होता है। क्या बोला, विंडो में, ये आपने नोट कर लिया ना, इसको मैं हटा रहा हूं ऊपर वाले को। विंडो में, क्योंकि इसको नीचे दिखाना है व्यू वाला, विंडो में बॉटम में राइट साइड में व्यू ऑप्शन होता है, और वो क्या करता है आपका, वो जूम इन जूम आउट बताता है। क्या बोला हमने, जूम इन जूम आउट, समझ रहे हो। अब आप देखो, ये बाय डिफॉल्ट है, ये बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है ऐसे, बिल्कुल सेम इतना ही होता है बाय डिफॉल्ट। यानी बाय डिफॉल्ट मतलब क्या है, वो अपने आप कहां पर होता है, जूम का ऑप्शन जो होता है हमारे पास एक्सेल में, जो जूम का ऑप्शन होता है हमारे पास, एक तो होता है मिनिमम, ठीक है, और एक होता है बाय डिफॉल्ट, और एक होता है मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम हमारे पास 10% होता है, कितना होता है, 10%। बाय डिफॉल्ट होता है 100%, जो आपके सामने दिख रहा है ये वाला, ये मिडिल में ना 100% है। और मैक्सिमम होता है 400% एक्सेल में। एमएस वर्ड में 500% होता है। अब देखो, अगर हम जूम आउट करते जाएंगे तो ये आगे भागता रहेगा, प्लस दबाएंगे तो ये आगे चला जाएगा, ठीक है ना, यहां पर जाएगा ऐसे, ठीक। और हम जूम इन करते आएंगे तो यहां पर आता रहेगा, ठीक है। तो माइनस की डायरेक्शन है लेफ्ट की तरफ, प्लस की डायरेक्शन है राइट की तरफ। हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं, लेफ्ट की तरफ माइनस वाले और राइट की तरफ प्लस वाले। तो ये जूम का ऑप्शन है, एक्सेल की बात करें तो, समझ लो, एक्सेल की बात करें, किसकी करें, एक्सेल की। दो एक्शन परफॉर्म होते हैं, जूम इन जूम आउट, ठीक है। अब जूम इन जूम आउट के लिए क्या हमारे पास शॉर्टकट की है, ये भी क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तो हमारे पास कंट्रोल प्लस स्क्रॉल अप, ठीक है, कंट्रोल प्लस स्क्रॉल डाउन, तो दो शॉर्टकट की हैं, कंट्रोल प्लस स्क्रॉल अप, कंट्रोल प्लस स्क्रॉल डाउन। ये दोनों हमारे पास जूम इन जूम आउट की हैं, शॉर्टकट की हैं। क्या है ये, शॉर्टकट की। अब शॉर्टकट भी क्या बोलेंगे इसको, हम लोग माउस से ही कर लेते हैं क्लिक करके, है ना, लेकिन आ सकता है कई बार पूछ लेते हैं ऐसे, माउस से कैसे, प्लस दबाया तो इधर चला जाएगा, ठीक है, माइनस दबाया तो उधर आ जाएगा। जूम इन जूम आउट यहीं से हो रहा है, व्यू से, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना, एज पर योर विश, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन नोट जरूर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब इसी पर हम लोग थोड़ा देखेंगे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है एक्सेल में, विंडो में। तो देखो, ठीक है, फाइल, होम, इंसर्ट, ठीक है, लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, मैं नीचे लिख रहा हूं, रिव्यू, व्यू, और फिर आएगा आपका हेल्प, समझ रहे हैं, ये आ गया फाइल, होम, इंसर्ट, लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प। अब पता है क्या हो गया आपको, ट्रेंड क्या चल रहा है एग्जाम का, हर एक का, एसएससी का हो, दिल्ली पुलिस का हो, वनडे एग्जाम, कंप्यूटर जिसमें आ रही है, खासतौर पे अगर हम डिस्कस करें, हम लोग क्या करते हैं, शुरू के, ज्यादातर ऐसा ही होता है, शुरू के 3 ऑप्शन पढ़ के बस निकल लेते हैं यहां से, कि नहीं ये 3 ऑप्शन ही है, क्योंकि इंसर्ट से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब एग्जामिनर बहुत स्मार्ट हो गए हैं वो भी स्मार्ट, खैर ठीक, वो कहां पर आते हैं, इन ऑप्शन को छोड़ के वो लास्ट के ऑप्शन में आ रहे हैं, उनका फेवरेट ऑप्शन अब ये व्यू बन गया है, रिव्यू बन गया है, फॉर्मूला बन गया है, इससे पूछते हैं। अब व्यू में प्रिंट लेआउट भी होता है हमारे पास, हमने जो प्रिंट किया, व्यू मतलब देखने का नजरिया, तो प्रिंट लेआउट क्या है, प्रिंट लेआउट, ठीक है, एक ऑप्शन हमारा प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट में हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो प्रिंट है उसका मार्जिन कितना, अप डाउन लेफ्ट राइट,
चार चीजें बोली, अप डाउन लेफ्ट राइट, कितना मार्जिन हम लोग यूज कर रहे हैं प्रिंट में, ठीक है ना, व्यू के अंदर। ऐसे ही लेआउट के अंदर होता है। आपको पता होगा, मैंने बताया था प्रिंट जब भी डायलॉग खुला था, प्रिंट में दो ऑप्शन थे, मैं क्लास में बता चुका हूं। एक तो कोलेट्रल, कोलेट्रल, ठीक है, और एक नॉन कोलेट्रल, ठीक है, नॉन कोलेट्रल। दो ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे प्रिंट में जो मैंने बताए थे। कोलेट्रल क्या था, सारे जितने भी पेज हैं उसको सम अप करके एक सेट बना रहा है कॉपी करके, और ये एक एक के सेट बना रहा है। जैसे मान लो ये है 1 2 3, इसको सम अप कर दिया, पेज को एक सेट बना दिया, सेट ए। आपका जो ऑफलाइन एग्जाम होता है ना, अब तो ऑनलाइन होने लगे, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होने लगे। ऑफलाइन जो होता था वो कोलेट्रल पे होता था, 1 2 3 पेज हुए, सेट बना दिया, सेट ए। सेट बी में 1 2 3 पेज हुए। इसमें क्या होता है, एक के ही कई सारी कॉपी करी, एक फिर एक फिर एक, है ना, इसका सेट बनाया, डुप्लीकेट चाहिए होता था। ऐसे ही 2 का, ऐसे ही 3 का। ये प्रिंट ऑप्शन में होता है, समझ लो। प्रिंट ऑप्शन में और भी कई ऑप्शन होते हैं, वो मैं क्लास में बता चुका हूं। हम लोग एक्सेल के ऊपर ही आ रहे हैं, ठीक है। एक ऑप्शन जो होता है वो होता है कस्टमाइज प्रिंट, इसका भी मैंने बताया हुआ है आपको। कस्टमाइज, कस्टमाइज प्रिंट। अब कस्टमाइज प्रिंट क्या है हमारा, हमें पूरा डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं करना, जितने पेज हैं वो प्रिंट नहीं करने, हमें एक रेंज प्रिंट करनी है, रेंज। अब रेंज से कंफ्यूज ये नहीं होना कि एक्सेल में रेंज आपने जो बताया था वो और ये अलग है। इसमें रेंज देंगे, जैसे मान लो हमारे पास 1 से लेकर 10 तक है पेज, ठीक है, हमें 5 से 8 प्रिंट कराने हैं, तो हम इसको रेंज ऐसे देंगे, इसकी 5-8, ये हाइफन साइन है। प्रिंट की बात कर रहे हैं हम लोग, प्रिंट की, ठीक है। और एक्सेल के सेल में रेंज देते थे तो ऐसे दे देते A1 कोलन A11, समझ रहे हो, ये है। तो कंफ्यूज मत होना, ये एक्सेल की है और ये प्रिंट की है, बात समझ आ गई। ये रेंज उसकी है। प्रिंट में कस्टमाइज प्रिंट करेंगे तो कौन सा साइन लगाएंगे हम लोग, हाइफन, ठीक है। एक्सेल में अगर हम लोग रेंज देंगे तो हम कॉलन लगाएंगे। यहां तक समझ आया, ये है। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। एक्सेल में ये सब चीजें हो गई। फॉर्मूला, डेटा, फाइल, होम। होम बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, एक्सेल खोलते ही बाय डिफॉल्ट क्या है, होम हमारा सेलेक्ट हो गया बाय डिफॉल्ट। समझ आ रहा है। कुछ शॉर्टकट की एक्सेल के अंदर ही है जो कंट्रोल के अलावा ऑल्ट से चलती हैं। क्या बोला, जो कंट्रोल के अलावा ऑल्ट से चलती हैं, तो उसको देख लेंगे। पहले ये पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट, एज पर योर विश करना जरूर है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। हम लोग चलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट की है, जैसे ऑल्ट प्लस एच, ठीक है, ऑल्ट प्लस एन, ऑल्ट प्लस एफ, ऑल्ट प्लस आर, ये ऑल्ट वाली हैं आइडेंटिफायर की। ऑल्ट प्लस एच, एन, एफ और आर। नीचे शुरू करते हैं नाम से, जो है ये रिव्यू पर चला जाता है ऑल टाइम। ये रिव्यू, रिव्यू के जो ऑप्शन है वो दिखाता है ना। अच्छा, ये जो सारे ऑप्शन थे, फाइल, होम, इंसर्ट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये क्या थे, ये रिबन के ऑप्शन, रिबन दिया होता इसमें, ठीक है, रिबन के नीचे दिए हैं, रिबन के ऑप्शंस पर है, समझ रहे हैं, रिबन के ऑप्शंस पर है। तो ये समझ आ गया। ऑल्ट एच होम है, एन इंसर्ट है, ऑल्ट एफ ये फाइल पर है, फाइल की इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये रिव्यू है। थोड़ा अलग उसमें ये है, जो एन है, एन से न्यू ना होके इंसर्ट है। ये ऑप्शन जो थे शॉर्टकट की वाले, ये ऑल्ट वाले थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके, समझ लो। ये क्या थे, ऑल्ट वाले ऑप्शन थे हमारे पास, ठीक, ऑल्ट वाले ऑप्शन थे, रिव्यू, व्यू, ये सब रिबन में दिए हुए थे। अब हम लोग चलेंगे एक्सेल में, हम लोगों ने रो कॉलम पर बात की, सेल पर बात की, है ना। सेल पर एडिट करना हो, कुछ भी करना हो, ठीक, सेल की रेंज देनी हो, सेल की रेंज कहां पर आएगी, कौन से डायलॉग बॉक्स में आएगी, ठीक। हमने कहा सेल की रेंज, दोबारा से D8 कॉलन F10, हमने ये दे दिया अपने आप, ठीक है। इसको रेंज दे दी ना। ये रेंज हम शॉर्टकट की कैसे दे सकते हैं, हमने शिफ्ट दबाया, हमने शिफ्ट दबाया, ठीक है, और प्लस क्या कर दिया साथ में,
T8 पर क्लिक और फिर हमने F10 पर क्लिक कर दिया, तो अपने आप रेंज क्या बन जाएगी, अपने आप रेंज बन गई है। ठीक है, और इसमें सिंबल कौन सा यूज हुआ, कॉलन, ये सिंबल कॉलन है, ये आपका कॉलन है। ठीक है ना, कॉलन से क्या हुआ, रेंज डिसाइड हो गई। तो ये हमारी है, कुछ क्वेश्चन भी हमारे पास, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कौन कौन से ऑप्शंस इसमें आ चुके हैं और आ सकते हैं, उसको भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या है, हमारे पास जो हमारी शॉर्टकट की थी पिछले जो भी हमने क्लासेस में की थी, उसमें आप ये जोड़ लेंगे, ये स्पेशली एक्सेल के लिए है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, ये वर्ड में भी काम करेगी प्लस एक्सेल में भी करेगी। क्यों, दोनों किसके पैकेज हैं, एमएस एक्सेल के, सॉरी एमएस ऑफिस के। ठीक है ना, दोनों एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड एमएस ऑफिस के हैं, तो काम करेगी। कई बार एक आध की नहीं करती है, हम उसको देखेंगे। अब हम लोग एक्सटेंशन के ऊपर आते हैं, एक्सटेंशन हट गए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो एज पर योर विश। ठीक है, तो देखो एक्सटेंशन की बात कर लें। एक्सटेंशन क्या होती है, एक्सटेंशन से आप किसी भी फाइल के बारे में बता सकते हैं, वो किस टाइप की फाइल है। क्या होता है, यह फाइल की प्रकृति बताती है। एक्सटेंशन फाइल की, अभी बड़े वैसे वर्ड हो गए, प्रकृति जनरल साइंस की प्रकृति बताती होता है। प्रकृति मतलब होता है कि उसका नेचर, मतलब किस टाइप की फाइल है। ठीक है ना, फाइल किस टाइप की है, फाइल किस टाइप की है। जैसे हमने कहा एक्सेल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 2007 से पहले, 2007 से पहले एक्सटेंशन डॉट एल एस एक्स, ठीक है ना, एक्स एल एस, ये 2007 से पहले एक्सटेंशन थी। मैंने एमएस एक्सेल की कोई भी फाइल खोली, उसमें कुछ भी काम किया, मैंने उस फाइल का नाम लिखा एबीसी। क्या लिखा, ए बी सी। तो 2007 के वर्जन से पहले अगर मैंने उसको बनाया फाइल को, एमएस एक्सेल के वर्जन 2007 से पहले अगर मैंने उस फाइल को बनाया है और उस फाइल का नाम मैं एबीसी सेव कर रहा हूं, तो एबीसी डॉट एक्सएल एस आएगी। ठीक है, अगर 2007 और उसके बाद मैंने बनाई है, 2007 और उसके बाद बनाई है, उसके बाद बनाई है, तो क्या आएगा, एबीसी डॉट एक्स एल एस एक्स। समझ लो, ये एक्सटेंशन हो जाएगा। नहीं समझ आया, ठीक है, ये मैं कह रहा हूं आपसे, डॉट एक्स एल एस एक्स ये हो जाएगा। ये तो घूम फिर के क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हम लोग फाइल में मैक्रोज यूज करते हैं। मैक्रोज, मैक्रोज का मतलब क्या होता है, फाइल में जो भी लिखा हुआ है ना, वो रिकॉर्डिंग के रूप में MP3 में हो जाएगा। जो भी लिखा, जैसे ही लिखा है 2007 से पहले XLS, ये करके ऑडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा, MP3 इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो उस फाइल को मैक्रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, उस फाइल को मैक्रोज। ठीक है, उसकी एक्सटेंशन आती थी मैक्रोज की, तो हम लोग देखेंगे मैक्रो फाइल, मैक्रो फाइल एक्सेल की, है ना, एक्सेल की मैक्रो फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, XLSM डॉट, समझो, डॉट लगा के। एम से मतलब क्या है, मैक्रोज, एम से मतलब हमारा क्या है, मैक्रोज। ठीक है, XLSM मैक्रोज, एम से मैक्रोज, कोई चेंज नहीं है, XLS वही है 2007 से पहले, और M मैक्रोज हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया। मैक्रोज क्या होती है, मैक्रोज ऐसी फाइल है जो भी हमने कुछ लिखा है उसको वो ऑडियो में कन्वर्ट कर देगी। किसमें, ऑडियो में। ठीक, इसको आप लिखो, नोट कर लो, मैं हट गया, उसको स्क्रीनशॉट ले लो एज पर योर विश, जैसे आपको अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा, डॉट XLTM, ठीक है ना, एक ये एक्सटेंशन, ये क्या है, टेम्पलेट, इसमें यूज होते हैं टेम्पलेट, टेम्पलेट विद मैक्रोज, टेम्पलेट विद मैक्रोज। इतना डिटेल में आएगा नहीं, पहले ये वाला है, बस ये वाला ध्यान देखो। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना एज पर योर विश, इसको हटा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन, क्वेश्चन देखेंगे।
ठीक, हम लोग एक्सेल पढ़ रहे थे। एक्सेल के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सेल, एमएस एक्सेल इज, कई लोग के आंसर आ रहे हैं विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। पहले तो उन्होंने एक आंसर खुद ही दे दिया है, समझ रहे हैं आप, इन्होंने खुद ही बता दिया सॉफ्टवेयर है। हमारी आज दिक्कत दूर हो गई। सॉफ्टवेयर बताते ही हमें पता है 3 ऑप्शन तो होंगे ही, है ना, ऐसे हमें पढ़ना है। सॉफ्टवेयर 3 तरह के होते हैं हमारे पास, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर की क्लास कराएंगे तब देखेंगे। अभी हमारे लिए क्या था, हम इसको कस्टमाइज कर पा रहे हैं, हम लोग देख लेते हैं। यूटिलिटी है ना, सिस्टम, सिस्टम, तीसरा क्या होगा आपका, एप्लीकेशन, शॉर्ट में लिख दिया, और चौथा नन। कितना आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़ रखा है इसलिए। हम इसमें कुछ भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं ना, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये क्या होगा आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको समझना है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं इसको, हम लोग इसको हम देख रहे थे कुछ क्वेश्चन जो इससे कुछ रिलेटेड है। बस में आ रही है। लास्ट हमारे पास रो नंबर कौन सा है, लास्ट रो नंबर कौन सा है। अब आप ये मत कंफ्यूज होना कि आपने बताया था रो 10,48,576 और आप ऑप्शन क्या दे रहे हो। ठीक है, XLFC, XFD, XFA, चौथा XFB। अब इसमें क्या ऑप्शन है, ये तो कर रखा है। लास्ट रो नंबर जो था हमने पढ़ा था, ए से XFA, B, C, D, तो ये ऑप्शन है XFD। XFD क्या हो गया, हमारा लास्ट रो हो गया। और लास्ट कॉलम क्या था, 10,48,576। अब इसमें कंफ्यूज पता क्या हो रहा है आप, कि आपने बताया था नंबर ऑफ रोज जो थे वो 10,48,576 बताए थे, और कॉलम जो बताए थे वो अलग बताए थे, 16,384। हम लोग इसके इंटरसेक्शन देख रहे हैं, ऐसे ऐसे ये और ये देख रहे हैं जहां मिल रहे हैं जाके। ठीक है ना, तो ये जो मिला ना, ये वाला हम इसको कह रहे हैं, ये वाला ऊपर मिला तो हम कह रहे हैं ये XFD है। ठीक है, ये वाला इधर मिला कॉलम के हिसाब से तो 10,48,576 है, समझ रहे हो, ये बोला जाएगा। तो ये था। अब इसको हम आगे चलते हैं, ये आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, एज पर योर विश। ये वाला हो गया। अब हम लोग देखेंगे विच वर्जन of MS Excel changes its grid system। थोड़ा सा चेंज कर दिया है, एक नया वर्ड आ गया ग्रिड सिस्टम, हालांकि पता होगा ग्रिड क्या होता है। ठीक, ये ऑप्शन है। MS Excel के कौन सा वर्जन था, विच ऑफ वर्जन लिखा नहीं इसमें, विच ऑफ वर्जन, ये वर्जन होगा यहाँ पे, कौन सा वर्जन है, विच ऑफ द वर्जन MS Excel चेंजेस ग्रिड सिस्टम, कौन सा MS Excel का वर्जन है। हमें बहुत पुराने वर्जन में भी नहीं जाना है, जिसने ग्रिड सिस्टम को चेंज कर दिया, MS Excel के ग्रिड सिस्टम को। अब ये ग्रिड वर्ड जो था ना, इसने कंफ्यूज करा है। ग्रिड और सेल एक ही चीज है लगभग। ग्रिड हमारा ये होता है, हमने ऐसे रोज और कॉलम का इंटरसेक्शन किया, ये जो है ना, इसने एक ग्रिड बनाया एरिया जिसमें हम लोग लिखते हैं, इसको सेल भी बोलते हैं। तो ग्रिड सिस्टम चेंज करने का मतलब इसने रोज और कॉलम को बदल दिया, कौन से वर्जन ने। तो ऑप्शन सुनना, इसको देखना, ऑप्शन इसका 2000, ठीक है, 2003, 2007 और 2010। क्या लगता है आपको, कई लोग आंसर आ रहे हैं, कई लोग ट्राई कर रहे हैं, इसी टॉपिक से यही पढ़ाया था। तो कौन से ऑप्शन में था, कौन से वर्जन में था, 2007 में। ठीक है, उन्होंने तो खाली ये पूछा ग्रिड सिस्टम चेंज हुआ है, हम तो ये भी बता देंगे एक्सटेंशन भी चेंज हो गई, है ना। तो क्या हुआ, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, इन विच वर्जन ऑफ MS Excel, ठीक है, एक्सटेंशन चेंज हो गई। तो ये भी किसमें आंसर डायरेक्ट लिखते हैं, ऑप्शन ही लिखेंगे 2000
साथ में डॉट XLSX हो गई थी, ठीक है, ये वाला गेट से मतलब वही है, समझ में आ रहा है? तो ये है, ये वाले क्वेश्चन है, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट कर लेना एज पर योर विश, जैसा आपको अच्छा लगता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये कुछ क्वेश्चन इससे संबंधित हैं, ये भी बहुत जरूरी है कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या बन सकते हैं, समझ रहे हो आप मैं कह रहा हूं, ठीक। इफ यू want to select consecutive cells of MS Excel, ठीक है, यदि आपको MS Excel के सेल को कॉन्जिक्यूटिवली सिलेक्ट करना हो, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक लगातार, इसको कॉन्टिन्यूस बोलेंगे तो गलत नहीं होगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है ना। तो इफ यू वांट टू सेलेक्ट ए कॉन्जिक्यूटिव सेल ऑफ MS Excel विच की यू प्रेस, ये भाषा मैंने अपनी लिख दी, अभी बना नहीं है, बन सकता है, कौन सी की प्रेस करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें अलग अलग ऑप्शन है, ऑल्ट, कंट्रोल, सारी कंफ्यूज करने वाली है, शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट, चौथी है स्पेस बार। और एक चीज बताऊं मैं आपको, सेल में सारी की सारी यूज होती हैं, लेकिन हमें किस पर ध्यान देना है, इस वर्ड पे कॉन्जिक्यूटिव जो सिलेक्ट करेंगे, तो उसका आंसर है शिफ्ट, है ना। जो हमने डिस्कस किया था, रेंज बना देती है अपने आप, रेंज, ठीक है ना। इसको रेंज आइडेंटिफायर की भी बोल देंगे, नया नाम लिख लो, रेंज आइडेंटिफायर की, लेकिन MS Excel के लिए खाली रेंज आइडेंटिफायर, रेंज आइडेंटिफायर की, किसके लिए, MS Excel के लिए, ठीक है। तो देखो ये टॉपिक था, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं किया, छोटा सा किया है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए निकाल के कॉन्सेप्ट लाए हैं, और बीच बीच में क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं, कुछ जो पिछले साल के एक दो, और बाकी नए जो बन सकते हैं, ठीक है। इसको आगे हम लोग ले जाएंगे क्लास को, एक्सेल को 2-3 क्लास और ले जाएंगे इसको, ताकि इससे जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो हो जाए और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। आपसे वही आशा जो वादा करते हुए आए हैं, जो पढ़ाया जा रहा है आपको एज ए होमवर्क मान के ही करो, लेकिन करो, ठीक है। हालांकि आप लोग समझदार हैं, होमवर्क की क्या बात है, आपकी ये ड्यूटी खुद की बनती है, हम तो समझाते हैं आपको, ठीक है। और कोई सलाह हो आपकी चैनल के लिए, चैनल के माध्यम से कुछ भी सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगेगा, हम बेसब्री से इंतजार भी करते हैं कि कई सारे कमेंट आए, ठीक। साथ ही साथ इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, कहने का मतलब है शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सुझाव के लिए कमेंट करें, इससे हमारा भी इंप्रूवमेंट आपके लिए होगा कि हम और क्या क्या दे सकते हैं आपको, और आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे कि हाँ ये चीज हमारी हो गई और आगे है, जैसे कि फीडबैक होता ही है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को आगे करते हुए मिलेंगे, ये स्लाइड आपके लिए आज की लास्ट है, इस पर ध्यान रखना, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।